महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे का इस्तेमाल करके पटना में लुटेरों ने कैसे ठगी का काम कर लिया, ये जब आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। धोनी वो नाम है जिसको सब लोग जानते हैं और धोनी को अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कैसे संयोजित तरीके से लोगों को लूटा जाता था, इसका पर्दाफाश पटना में हुआ है। और जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये फर्जी कंपनी पटना के एक 2 BHK फ्लैट से चल रही थी और मकसद सिर्फ इतना था कि कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम ठग लिया जाए। आइए आपको बताते हैं इस फर्जी कंपनी और कंपनी चला रहे साथीरों की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना के 2 BHK फ्लैट से धानी फाइनेंस नाम का एक फर्जी कंपनी चलाया जा रहा था, जिसका ब्रांड एम्बेसडर धोनी को बना दिया गया था और धोनी का चेहरा बेचकर लोगों को अपने विश्वास में ले लेता था और उनसे मोटी रकम की ठगी कर लेता था। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 5 साथी अपराधी गौतम कुमार और भरत कुमार, जो नालंदा थाने के सारे क्षेत्र का रहने वाला है, अस्थावा के आकाश सिंह उर्फ छोटू, बरबीघा के राजीव रंजन और पटना सिटी के आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी करने वाले इस गिरोह में एक दो और अपराधी के शामिल होने की भी बात कही जा रही है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। दरअसल पत्रकार नगर थाने के SHO मनोरंजन भारती पेट्रोलिंग पर थे और थाना क्षेत्र के ही HDFC बैंक के पास उनकी नजर दो बाइक सवार युवक पर पड़ी, जो पुलिस को देखकर उल्टी साइड से भागने लगा। जिसके बाद थाना अध्यक्ष मनोरंजन भारती को उन युवक पर शक हुआ और फिर पुलिस की टीम ने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया, जिसके पास से लगभग 1.5 लाख कैश और कई सारी ATM कार्ड मिले। कई बैंकों के ATM देखकर पुलिस की शक और गहराती गई। फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो पता चला कि यह लोग पटना के ही खेमनी चक इलाके में एक 2 BHK फ्लैट ले रखा है। जिसके बाद पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर पुलिस भी चौंक गई। पत्रकार नगर थाने की टीम जब इन साथियों के फ्लैट पर पहुंची तो वहां 3 और लोग बैठे हुए थे और फोन पे बात करके लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने जब कमरे की तलाशी लेनी शुरू की तो उस फ्लैट से 1,45,000 कैश और एक लैपटॉप, 10 मोबाइल, 4 डायरी और धानी फाइनेंस नाम के कंपनी की फर्जी दस्तावेज मिले। इसके अलावा पुलिस ने एक पल्सर बाइक भी बरामद किया है। ये लोग अपने फ्लैट में ही रहकर लोगों को कॉल करके झांसा देते थे और पूरी फ्लैट में महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हुए थे, क्योंकि यह लोग अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर में महेंद्र सिंह धोनी का नाम बेचते थे। यह पूरा गिरोह बहुत ही संयोजित तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहा था। गिरोह में जितने भी लोग शामिल हैं सभी का काम बांटा हुआ था। पूछताछ के दौरान इन साथीरों ने पुलिस को बताया कि नए नए सिम कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल नंबर का जुगाड़ करने का जो काम है वह गौतम करता था और जब गौतम मोबाइल नंबर और नए सिम का व्यवस्था कर देता था तब आकाश सिन्हा और आकाश छोटू यह दोनों मिलकर लोगों को कॉल करके अपने झांसे में लेता था और फाइनली जब खाते में पैसा आ जाता था तो उस पैसा को निकालने का काम भरत और इसके अलावा जो लड़के उस गिरोह में शामिल थे उसका रहता था। पूछताछ के दौरान भरत ने बताया कि जब भी कहीं से पैसा अकाउंट में आता था तो उस पैसे को हम लोग आधे घंटे के अंदर ही ATM जाकर निकाल लेते थे। आकाश सिन्हा और आकाश छोटू दोनों मिलकर लोगों को कॉल करता था और उनको लोन देने से लेकर GST बिल पेमेंट करने, इंश्योरेंस करने और KYC अपडेट करने के नाम पर किसी न किसी तरीके से लोगों को अपने झांसे में ले लेता था। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इन लोगों ने कंपनी का फर्जी दस्तावेज भी बना रखा था और महेंद्र सिंह धोनी का फोटो लगाकर कई सारे पोस्टर और बैनर भी बना रखे थे और लोगों को यह दिखाते थे कि हम गलत नहीं हैं, हमारा कंपनी है और महेंद्र सिंह धोनी हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो निश्चित रूप से यह बड़ी और सही कंपनी होगी। धोनी के चेहरे पर ही पूरा गिरोह अपना गोरख धंधा चला रहा था और आम इंसान से मोटी रकम की ठगी कर रहा था। इस पूरे मामले पर पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह लोग साइबर अपराध कर रहे हैं और इन साइबर सातिरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 और अपराधी के इस गिरोह में शामिल होने की खबर है। उन दोनों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और बहुत जल्द बाकी 2 और अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बाकी इस पूरे मामले से आप सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब भी आपकी मोबाइल पर कोई फ़ोन आए और आपको लोन देने की बात कहे या आपका KYC अपडेट करने की बात कहे, तो आप बिना छानबीन किए उस पर विश्वास ना करें। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। बहुत-बहुत धन्यवाद।